हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 14 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे फिज़िक्स और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। तो इसके पहले हमने जो है एक बढ़िया सा लेक्चर हमने आपको दिया था और उस लेक्चर में हमने बेसिक सी जो भी बातें थी रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर, है ना, तो उन सारी चीज़ों को हमने जो है एक छोटे से वे में हमने समझ लिया है कि सेमीकंडक्टर हमने क्यों यूज़ किया, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उस वीडियोज़ को देखो। ओके, वहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी थी। देखो, आपको ना केवल और केवल दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, पहली बात क्या है कि हम तो केवल और केवल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है एक बेसिक सा हमने ओवरव्यू दिया कि सेमीकंडक्टर ही हम यूज़ क्यों करेंगे, हम जो है इंसुलेटर क्यों नहीं यूज़ करें। इंसुलेटर तो ऑब्वियस बात है नहीं यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम कंडक्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक रीज़न हमने सिंपल सा आपको हमने एक बताया था। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि सेमीकंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, है ना। और वो दो चीज़ें क्या होती हैं कि एक आपके पास होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे सीबी होता है ना। एक कंडक्शन बैंड होता है और एक होता है आपके पास वैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता है तभी हमारा क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि जो है बिना बुलाया जो है वो आपको मतलब कहीं भी पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या करना होता है ना, यहाँ पे एक और चीज़ होती थी जिसको हम लोग बोलते थे फॉरबिडन गैप। याद आया क्या? तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर के रिगार्डिंग सीख ली हैं। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग देखो क्या बात करेंगे इस वाले लेक्चर में बच्चे लोग देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो हम इस वाले लेक्चर में बात देखो करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे होगे, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और यहाँ से टर्म आने वाला है होल्स, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग समझने वाले हैं, अब बेसिकली हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर के ही बारे में, तो हम दूसरी चीज़ यहाँ से समझने वाले हैं सेमीकंडक्टर और इसके टाइप्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर और इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से टाइप। और टाइप में केवल और केवल हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, है ना। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा लेक्चर होगा बच्चे लोग वो हमारा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है इंट्रिंसिक और एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक वाला ये काफ़ी बड़ा है, जो कि हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा ये एक्सट्रिंसिक ही होगा। बट अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिर देखते हैं कि क्यों हम इंट्रिंसिक का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्यों एक्सट्रिंसिक का ही हम क्यों यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है आपको बात? ये बात सारी समझ में आ रही है कि हम यहाँ पर ओवरऑल हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात केवल और केवल करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। देखो, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी, है ना। बस आप जो है कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहना और स्किप नहीं करना। स्किप अगर आप देखो करोगे तो ये टॉपिक थोड़ी सी आपके लिए नई है, हो सकता है आपने पहले भी कहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो आप अगर स्किप करोगे तो फिर चीज़ें जो है थोड़ी सी छूट जाएंगी। ओके, ठीक है। तो आपको इसके जो नोट्स है ना वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये नोट्स कैसे लगते हैं, कैसे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बात की बात है, आते हैं अपने टॉपिक पर, समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझने वाले हैं कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेमीकंडक्टर में इनका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, बहुत ही इजी सी ये चीज़ है ना। क्या है कॉन्सेप्ट होल्स का? इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे होगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी होल्स का कॉन्सेप्ट शायद आपने थोड़ा सा पहले कभी पढ़ा होगा, याद करो, आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट वाला आपने जो पढ़ा था ना, उसमें थोड़ा सा एक होल्स। देखो, होल्स का मतलब क्या है ना, एक खाली जगह, ठीक है, एम्प्टी स्पेस कह सकते हो आप इसको, एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह। अब ये कैसे क्रिएट होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, हम ये समझने वाले हैं। तो इसको देखो, आपको कुछ इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर देखो बात करें तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होते हैं, है ना। एनर्जी बैंड्स बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे होते हैं। बट हमें जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अभी हम जिस लेवल पर हैं, यानी कि अभी हम लोग जो हैं क्लास 12th की लेवल पर हैं,
तो हमें यहाँ पर केवल 3 एनर्जी बैंड्स के बारे में ध्यान रखना था। वैलेंस बैंड सबसे टॉप पर, बीच में हमारा फॉरबिडन गैप, और लास्ट में हमारा सबसे नीचे जो होता है एनर्जी लेवल का जो हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट आप कर लेना। हमने कहा सर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, उस गैप को इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद होता है यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड। उल्टा बोल दे रहे हैं यार बार बार। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। 2 बातें आपको पहले ध्यान में रखनी है। ये गले से भी परेशान है, ठीक है, तो ध्यान थोड़ा सा कहीं और इधर उधर चला जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, देखो एनर्जी थोड़ी सी आ गई है ना। अब जो है थोड़ा सा कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे, बट उतना भी कंटिन्यू नहीं होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखना बच्चा लोग। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाले हैं, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ी सी और मेरे पास एनर्जी आ जाए। ठीक है, मेरे पास भी एनर्जी आ जाए कि हम भी इस वैलेंस बैंड को छोड़ करके हम कंडक्शन बैंड में चले जाएं, ताकि हम भी जल्दी जल्दी लेक्चर्स को अपलोड कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज आपने होना, कंडक्शन बैंड जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा करंट का फ्लो तभी होगा। तो आपको हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होगा, अच्छा बेसिकली हम यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम वो यूज़ करने वाले हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये हमारे ऐसा माना जाता है ये हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर है। तो मान लो हमने कहा कि मेरे पास कोई भी एक सिलिकॉन था या जर्मेनियम था। ठीक है, उसमें इस तरीके की क्या होंगी, मतलब उसके अभी सारी चीज़ें अभी हम आपको क्रिस्टल के थ्रू समझाएंगे, क्या कैसे क्रिस्टल कैसे बनना है, सारी चीज़ समझाएंगे। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होगा। अब देखो क्या होगा कि वैलेंस बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन। ये जो सॉलिड जो है ना, इस तरीके से जो डॉट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से बात को समझो आप, बहुत ईजी सी चीज़ है ये। क्या कॉन्सेप्ट है होल का, क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ईजी सी चीज़ है। तो अभी नॉर्मल कौन से टेम्परेचर पर, ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी कि जब T जो है वो इज लेस देन जीरो है, या इज इक्वल टू जीरो के कह सकते हैं। ठीक है, 0 केल्विन जब हम कहेंगे तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस बैंड में ही होगा, अपने वैलेंस बैंड को छोड़ेगा ही नहीं। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इसके पास उतनी हमने अभी थर्मल एनर्जी दी ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा होता है एनर्जी गैप, याद है ना, ये जिसको हम लोग कहते थे ईजी, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ईजी। ठीक है, और आपको पता है कि इंसुलेटर के केस में हमारा जो ईजी होता है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता था, है ना, लेकिन इसमें बहुत कम होता है। कितना होता है, नियर अबाउट 1 के आसपास जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हमारा ये जो ईजी जो है वो होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी अगर हम दे दें इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इस वाले गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, फिर से हम आपको बता रहे हैं, कंडक्शन बैंड, कंडक्ट, कोई भी चीज़ कंडक्ट कब होगी, जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगी, तब करंट का फ्लो होने लगेगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में। अब थोड़ी सी बात समझो, हमने कहा सर ये हमारा 0 केल्विन पर था। अब मान लो हमने इस सेमीकंडक्टर को उठा करके, ये अपने एकदम मस्त कंफर्ट जोन में था। ठीक है, कोई अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, मस्त अपने कंफर्ट जोन में था। हमने इसको उठा करके थोड़ा सा जो है अपने रूम टेम्परेचर पर उठा करके ले आए। ये कहीं और आराम कर रहा होगा, तो हम इसे उठा करके कहाँ ले आए सर, हम इसे अपने थोड़े से रूम टेम्परेचर में उठा करके ले आए। ठीक है, रूम टेम्परेचर यानी कि मान लेते हैं कि T अब इज़ ग्रेटर देन 0 के हो गया है ना, T इज ग्रेटर देन 0 के हो गया। तो अब देखो अभी भी सेम वही गैप है, गैप अभी भी उतना ही है। ठीक है, गैप अभी भी उतना ही है। अब क्या हुआ, देखो कि जैसे ही हमने इसको उठा करके हम रूम टेम्परेचर पर ले आए, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनों के पास, इस वैलेंस बैंड के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। और अगर वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा अगर इसको मिल गई, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिली ना, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा मिल गई, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन तुरंत जो है क्या करेंगे, अपने इस वैलेंस बैंड को छोड़ करके भाई कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। तो भाई यहाँ वाले नीचे वाले इलेक्ट्रॉन देखते रह गए, बात को थोड़ा सा समझना, फील करो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, ये जो वैलेंस बॉन्ड वाले ये जो नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये देखते रह गए, और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव होकर के यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ आ गया, थोड़ा सा समझो आप पहले, यहाँ आ गया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ गया और यहाँ, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ यहाँ यहाँ, वो सभी यहाँ पर आ गया। ऐसा नहीं है, देखो हम इसको क्या करें ना, एरो के थ्रू, देखो मेरे हाथ में भी देखो शिवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये उड़ करके यहाँ चले गया। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि नहीं, अच्छा यहाँ से ऐसे देखो जा रहा है, नहीं, अचानक से इंस्टेंट होता है। मतलब ऐसे समझो कि आप अभी किसी जुपिटर प्लैनेट पर हो, ठीक है, और आप अचानक वहां से गायब हुए और गायब होकर के अर्थ पर आ गए, मतलब यूं, इस तरीके से फटाक से, जैसे आंख ब्लिंक किया और तुरंत यहाँ फटाक सट्ट से एकदम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ना, बात को समझना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ था, अब उसने अपने उस जगह को छोड़ दिया। तो जैसे ही उसने अपने उस जगह को छोड़ा तो यहाँ पर एक गैप बन गया। उस गैप को हम इस तरीके से शो करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही, बताओ? ये जो गैप बना ना, उस गैप को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, यानी कि खाली जगह, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, गोला 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 गोला, ये खाली जगह। तो ये जो खाली जगह है ना बच्चा लोग, इसी को हम लोग कहते हैं होल्स। ये बात आपको बताओ, इतनी क्लियर हुई? यानी कि होल्स क्रिएट हो गया, यानी कि इस सेमीकंडक्टर में दो चीजें बन गई। एक तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो उड़ करके कहाँ ऐसे प्लग झपका और तुरंत वो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया। और वैलेंस बैंड में हमारी एक चीज और क्रिएट हो गई बच्चे, क्या? वो हो गई होल्स क्रिएट हो गई। तो आप यहाँ पर ये दिखा दो कि ये जो चीज है इसको हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये अब हमेशा हम लोग यूज करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हमेशा हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। और ये जो है, ये जो इस टाइप का जो शेप है ना, हॉलो जो शेप है, जो खाली जगह है, इसको हम लोग कह रहे हैं होल्स। क्लियर है ये बात? बताओ होल्स का क्रिएशन कैसे हुआ? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने अपने पोजीशन को छोड़ा तो वैलेंस बैंड में क्या हुआ, होल्स क्रिएट हो गया। और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होने की वजह से अब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो उसको लीव कर गया, यानी कि जिस जगह से लीव किया उस जगह पर एक होल बन गया। अब ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा गड्ढा इमेजिन कर लो कि नहीं ये यहाँ पर गड्ढा, एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ये चीजें ऐसी हुई। अब ये कंटिन्यू होता रहेगा, समझ रहे हो ना? अब हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, ये चीज कंटिन्यू होती रहेंगी। मतलब आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब और बढ़ाओगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो और फिर अपनी जगह पर छोड़ेगा। अब देखो क्या होगा, जब ये अभी ये चीज़ थोड़ी सी और आगे आएगी, बट हम आपको थोड़ा सा और पहले बता देते हैं। अब देखो होगा क्या कि जब हम टेम्परेचर जब जैसे जैसे और जब आगे बढ़ाएंगे तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले जगह पर जाकर के फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस किसी भी सेमीकंडक्टर में चलता रहता है ना, कि जो हमारे होल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में रिकम्बाइन होते रहते हैं। भाई देखो, जैसे मान लो ये होल्स है, ठीक है, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना आपको, ये होल्स है। और ये मान लो मेरा जो ये वाला राइट हैंड का जो ये जो 4 फिंगर है हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लो ये जगह खाली हो गई, हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मतलब और खुली मची की, अरे भागो अब यहाँ से भागो। तब ये जाकर के पहले इस वाले होल को क्या कर लेगा, पहले ट्रैप, यानी इस वाले होल में जाकर के ट्रैप हो जाएगा। फिर थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ाएंगे, अब देखो अब यहाँ पर देखो होल्स क्रिएट हो जाएगा ना। तो यहाँ से भी हम एक बात और आगे भी समझेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ध्यान से इस बात को सुनना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे देखो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ चलते हैं। बात को समझो, अगर आप इस चीज़ को अगर समझ पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं ना, वो लोअर लेवल से हायर लेवल या हायर एनर्जी बैंड की तरफ, हायर एनर्जी लेवल की तरफ चलते हैं। लेकिन जो होल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, वो हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। अब आप कहोगे सर ये होल्स कैसे मूव करेगा, यहाँ पर तो एक खाली जगह हो गया, यहाँ पर तो एक गड्ढा हो गया। जस्ट लाइक भाई हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और रोड पर एक मान लो बड़ा सा गड्ढा हो गया, तो सर वो गड्ढा कैसे मूव करेगा, यानी कि वो होल्स कैसे मूव करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि वो उसको कोई गड्ढा नहीं समझना है, ठीक है, एक इमेजिन करने के लिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। देखो अब इसी चीज़ को ना आप सोचो, ऐसे सोचो, इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको बाद में इमेजिन कराने वाले थे कि अगर हम इसी चीज़ को अगर बहुत तेज़ी से अगर मतलब एक यहाँ पर ऐसा पिक बना ले। अब सोचो, अब मान लो जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ पर जाएगा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक खाली जगह बनेगा, यहाँ पर एक खाली जगह, ये यहाँ पर ट्रैप हो गया, ये यहाँ पर ट्रैप हो गया, ये यहाँ पर ट्रैप हो गया। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी होल जो यहाँ पर था वो होल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया ना। सिमिलरली फिर अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ वाले होल को ट्रैप मतलब भर देगा, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले होल को भर देगा, है ना, इस तरीके से। फिर एक होल फिर एक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप अगर इस चीज़ को अगर बहुत अगर तेजी से अगर बढ़ाओगे किसी भी चीज़ को, जैसे होता है ना पिक्चर वाला एक कार्टून ऐसे बना लेते हैं और फिर ऐसे पेज को ऐसे पलटते जाते हैं, तो ऐसा लगता है ना मूवी चल रही है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारा होल जो है वो मूव करता है।
ये बात आपको समझ में, ये चीज़ मेरे को लास्ट में बतानी थी, बट मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। कितना इजी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो इन चीज़ों को समझने के लिए, बहुत आसान है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। होल्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको नोट्स के थ्रू रिगार्डिंग मिल जाएंगी, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या सारी चीज़ें हैं। कंडक्शन बैंड है, एनर्जी उतना हमने दे दिया, ये क्रॉस कर गई, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं। सेम की सेम जो सारी चीज़ें आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी, आप लिख लोगे। तो यहाँ पे हम एक होल्स को सिंपली हम देखो डिफाइन कर सकते हैं। होल्स बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए होल इज ए सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला गया, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। होल इज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होगा, बट पॉजिटिव होगा। ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। जैसे ही यहाँ से जब एक होल जब क्रिएट हुआ, तो ये होल किसके थ्रू बन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही तो बन रहा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इसने अपने जगह को छोड़ दिया। जब जगह को छोड़ दिया तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, आपको पता है। अब जब ये जगह को छोड़ा तो उतने ही अमाउंट का क्या करेगा भाई, निगेटिव चार्ज चला गया यहाँ पर, निगेटिव चार्ज यहाँ इसके साथ ले गया, छोड़ क्या गया अपने साथ, पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कह रहे हैं कि होल्स, अब देखो है ना, तो होल्स के पास हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। होल्स के पास कैसा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन के पास तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। दो बातें आपको क्लियर हुई, ये चीज बताओ आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। ये चीज एकदम बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले होल में जाकर के ट्रैप हो जाएगा, 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 और यहाँ पर फिर से एक होल, एक वैड होल हमारा बन जाएगा, एक हमारा खाली जगह बन जाएगा, जिसको हम फिर से होल कहेंगे, है ना। तो देखो होल्स मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इस चीज को अगर आप फील करो थोड़ा सा, है ना, इस चीज को बहुत तेजी से अगर आप अगर देखो तो आपको लगेगा अच्छा अभी होल्स यहाँ थे, फिर होल्स यहाँ आ गए, फिर होल्स यहाँ आ गए, फिर होल्स यहाँ आ गए, ऐसे ना। तो होल्स मूव कर रहे हैं, तो होल्स कैसे मूव कर रहे हैं ये भी हम आगे समझाएंगे। हम आप ये आगे समझाएंगे कि इसमें जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ठीक है, ठीक, इतनी बात आपको समझ आई। चलो इतना बताओ कि होल्स कैसे क्रिएट हुआ और इलेक्ट्रॉन कैसे बने। इलेक्ट्रॉन कैसे, जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर हमारे जब चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारा वैलेंस बैंड में, बात को ध्यान समझो, वैलेंस बैंड में हमारा क्या क्रिएट हो गया, होल्स क्रिएट हो गया, और कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हमारा जो है यहाँ से जब हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने लगेगी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा, और हमारा जो होल्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, होल्स है पॉजिटिव, इसलिए ध्यान रखना। अभी इस बात को भी हम और अच्छे से आगे समझाने वाले हैं। यहाँ तक आपको क्या बात समझनी है कि होल्स कैसे क्रिएट हुआ और होल्स के ऊपर कैसे चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। क्लियर है इतनी बात। चलो, तो अब हमें क्या हुआ ना कि यहाँ से हमें सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन, मतलब सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं केवल और केवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक, चलो तो आप हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा हमारा होता है बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्स नहीं, आगे बढ़ो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, पता नहीं क्यों लोग एक्स पर आकर के रुक जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हम और केवल अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। देखो एक बात आपको हम बता दें कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सर ये अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी ये पढ़ाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? देखो अगर सिंपल से वर्ड्स में अगर हम बोले ना कि क्या है सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो अपने प्योर स्टेट में होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, नो इम्प्योरिटीज, ऐसा सेमीकंडक्टर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे लिख लेते हैं। क्या है, अभी आप देखो नोट्स बनाते चलो, देखो नोट्स वाला वो उस वाले नोट्स का भरोसा नहीं रखा करो यार। ठीक है, यहाँ से आप सारी चीज़ें, मैं भी जो भी आपको मैं चीज़ें बताता हूँ उन सारी चीज़ों को लिख लिया करो। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरे को लगता है कि नहीं ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लिखना है, ये चीज़ एग्जाम में आ सकता है, इन चीज़ों को बच्चों को लिखना है, तो आप हम उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हाँ, बाकी अगर आप नोट से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एकदम डिटेल, मतलब एक कहते हैं ना डिटेल नॉलेज मिलेगा आपको नोट से अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखनी होती हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या, हम ये कैसे बता सकते हैं? ये सब सिस्टम गड़बड़ हो गया भाई। ओके, ये आपको वायर दिख रहा होगा नहीं, ये सब गड़बड़ हो गया, सब 15-20 दिन से ऐसे ही सब पड़े हुए हैं। ओके ठीक है, ठीक है, एक मिनट बच्चा लोग रुक जाओ। ठीक है, ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ ठीक है, हम लोग थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर। क्या है, हमने कहा कि सर सेमीकंडक्टर in their pure state are called intrinsic, समझ गए? are called intrinsic सेमीकंडक्टर। ठीक है, बढ़िया आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर, अरे बस कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर। ओके, जैसे कि इसका सबसे बढ़िया सा एग्जांपल जो है ना आपको मिलेगा, वो मिलेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और कुछ और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन, जैसे मान लो मैंने कहा सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 14 होता है ना, 14। तो अगर आप इसको लिखो तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 और कितना हो गया, 6 4 10, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 12 और 3s2 3p2 है ना, 14 हो गया। सिमिलरली अगर आप जर्मेनियम का अगर आप लिखो तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी? जर्मेनियम कितना? 32। ठीक है, तो अगर हम इसका देखो अगर लिखते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत आसान है। क्या हो जाएगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, फिर उसके बाद 3p 3d हो गया 12 18 28, ठीक, 3d 10, ठीक, 28, उसके बाद 3d 4s 28 तो 30 और 4p2, ठीक है, 32 हो गया। अब आप यहाँ से देखो इसके जो लास्ट वैलेंस शेल जिसको आप बोलते हो है ना, यानी कि 3 नंबर वाला जो सेल है, और जर्मेनियम के केस में 4 नंबर वाला जो शेल है, तो देखो ऐसे समझो कि इसके लास्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, यानी कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4। ये बात आप समझ रहे हो क्या? वैलेंस सेल देखो कितने, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो, कितने हैं? 4 4 है
है ना। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो दोनों सिलिकॉन हैं और ये जर्मेनियम है, ये हमारे टेट्रावैलेंट हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब समझ में आया, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। और ये अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ से ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हम ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि वो चाहे सिलिकॉन हो, हम किसी भी एक का ले सकते हैं, वो चाहे हमारा सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है। तो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि अब हम ये देखने वाले हैं कि इनमें जो मतलब कह लो कि इनका जो जो करंट जो फ्लो होता है सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा, है ना, वो कैसे होगा, हम ये चीज़ थोड़ी सी समझते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो, सबसे पहले हम जो है ना, या तो सिलिकॉन का या तो जर्मेनियम का हम एक क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है। किसका, जर्मेनियम का या तो क्रिस्टल या तो सिलिकॉन का। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने सिलिकॉन है, कोई भी एक ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे आपको मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, बस आप यहाँ पर दिखा दो कि आपने यहाँ पर कोई भी एक जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लिया, जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपका 4 क्या, ये आपका न्यूक्लियस, मतलब इसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं, और मतलब ये आपका प्रोटॉन है, और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 4। ये ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज सर ये बनाए कैसे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्रिस्टल बनाना है, तो क्रिस्टल तो अब ये इसका मान लो एक एटम है, किसी का भी आपने ले लिया, सिलिकॉन का, मान लो हमने सिलिकॉन का ले लिया, इसका एक एटम है। अब एक एटम से तो क्रिस्टल बनेगा नहीं, बहुत सारे एटम्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये हमारे टेट्राहेड्रल शेप में होगा, तो हम अब इसको अब 3D में तो दिखा नहीं सकते हैं, है ना। इस टेट्राहेड्रल को हम 3D में नहीं दिखा सकते, हम 2D में दिखाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर था, इसके भी चारों तरफ क्या होंगे, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मान लेते हैं यहाँ पर था, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एक यहाँ पर मान लो होगा, इसके भी 4 होंगे, 1 2 3 4। ध्यान समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान समझो। एक यहाँ पर एटम होगा, 1 2 3 4। एक यहाँ पर होगा, बना लेते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4। यहाँ पर होगा 1 2 3 4, और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, ओके, ठीक है। एक यहाँ और बना लिया जाए, बस 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 हो गया। बोलो, इतनी बात क्या है। अब देखो यहाँ से होगा क्या, अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। साझेदारी कहने का मतलब है कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेंगे देंगे, जिसकी वजह से इनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम कुछ देखो ऐसे बना लेते हैं, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, ये इसको एक दे दिया, इससे एक ले लिया, इसको एक दे दिया, इससे एक ले लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा डैश लाइन से बना देते हैं ना, डैश लाइन से, डैश लाइन। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी जो ना, ये बॉन्डिंग शो कर रही है, ठीक है। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड शो कर रहा है, ये, ठीक है। इसको इससे लिया, इससे दिया, इसको दिया, इससे लिया, इसको दिया, इससे लिया, ये किसी और से ऐसे लिया होगा, समझ रहे हो ना। ये भी किसी और से ऐसे लिया होगा, ये भी किसी और से ऐसे लिया होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, इसको दिया, इससे लिया, ये किसी और को दे रहा होगा, किसी और से ले रहा होगा, ये भी किसी होंगे, ऐसे बहुत सारे इधर होंगे। सिमिलरली ये इसको दिया, ये इसको लिया, ठीक है। ये देने लेने का भी काम चल रहा है, ठीक है, समझ गए। ये आपको बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ये चीज़, ये विजुअल्स, कुछ खतरनाक विजुअल्स ऐसे जो बनाए जा रहे हैं है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, सबको छोड़ो, जाने दो। बहुत बड़ा ऐसे क्रिस्टल होगा, मतलब क्रिस्टल होगा। हम इस बीच वाले को देखो, इस बीच वाले के पास है, कोई भी देखो, सबके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में सभी के पास होंगे। तो इसने क्या किया कि इसने अपने मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपने नेबर वाले एटम से, मान लो सिलिकॉन, हमने मान लो जर्मेनियम ले लिया, जर्मेनियम या सिलिकॉन ने क्या किया, अपने नेबर वाले एटम से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने
अपने मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया। देखो जैसे मान लो इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताओ ये फिगर आपको समझ में आया? क्या ये केकड़ी की तरह जो फिगर है ये आपको डरा तो नहीं रहा है? बहुत ईजी है, कैसे बनाते हैं, सिंपल, आपको समझ में आया। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, ये जो डैश लाइन है ना, ये डैश लाइन हमारी क्या शो कर रही है? हमारी डैश लाइन शो कर रही है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो डॉट डॉट डॉट, ये जो डॉट डॉट है, ये हमारा शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मेंशन कर दो कि ये जो हमने जो डॉट लाइन बनाई है ना, ये हमारी डॉट लाइन शो कर रही है वैलेंस बैंड, या सॉरी वैलेंस बॉन्ड, VALLEN, VALEN, वैलेंस बैंड, सॉरी बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड। ये बॉन्ड शो कर रही है, ये लाइन है ना, ये क्या शो कर रही है? यानी कि ये सभी जो क्रिस्टल के जो एटम हैं, एटम्स जो है ना सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, वो सभी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या है? कनेक्टेड है। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये भाई मेरे को पकड़ो, तुम भी पकड़ो, तब जाकर के क्या बनेगा? कोवैलेंट। ये कोवैलेंट 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 कोवैलेंट, इस तरीके से, ठीक। तो कोवैलेंट वैलेंस बैंड के थ्रू ये आपस में क्या है? एक दूसरे से ये ओके कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये बता दो कि ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये वाला डॉट है ना, ये हमारा डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक मिनट यार, उल्टा हो गया। ये हमारा जो डॉट डॉट है, ये हमारा शो कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा शो कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, हमारी इन क्रिस्टल्स के बीच में, यानी कि इन एटम्स के बीच में, ये जो क्रिस्टल बने हैं, क्रिस्टल है, और क्रिस्टल कैसे बनता है? एटम से, ध्यान रखो। इन एटम्स के बीच में इन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से एक बाइंडिंग फोर्स एक्ट हो रही है। तो आप चाहो तो यहाँ से इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो बना करके कि ड्यू टू दीज कोवैलेंट बॉन्ड, due to these covalent bond, a binding force, नोट्स देखो यहीं से बनाओ, ठीक है। a binding force between the neighboring atom, NEIGHBOURING, क्या अजीब स्पेलिंग है नेबर की, बड़ी इरिटेटिंग भी होता है नहीं। a binding force between the neighboring atoms, ठीक है। एक बाइंडिंग फोर्स है इन नेबरिंग एटम्स, ये एटम्स है, ये ध्यान रखो, ये एटम्स है, एटम्स 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 से मिलकर के क्या बना? क्रिस्टल, ठीक है। तो अब इन एटम्स के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है, और वो बाइंडिंग फोर्स किसके थ्रू है? इस कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ये जो फिगर बनाया ना, ये हमारा जो फिगर है, यानी कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसी भी सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, ये तब है जब अभी कोई भी हमने नॉर्मल मतलब हमारा जब जो टी है वो इज इक्वल टू 0 केल्विन है। इस केस में हमारा ये वाला फिगर है, इस स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये वाला फिगर है। मतलब कि जब हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर हमने ये वाला फिगर बनाया, यानी कि इसमें इस समय अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? और इस केस में क्रिस्टल में अभी कोई भी करंट का जो फ्लो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, वो अभी नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो इस चीज़ को लिख लिया जाए या आप लिख लोगे? चलो लिख लेते हैं। देखो, हमने कहा कि ये जो हमारा फिगर है बहुत ही पॉइंट वाइज, यानी कि सारी चीज़ों को देखो हम लोग कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। हमने कहा कि एट टेम्परेचर 0 के, ठीक है, all the valence electron are टाइटली बाउंड, है ना, टाइटली बाउंड है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कैसे हैं? टाइटली बाउंड है, बंधे हुए हैं, बहुत ही टाइटली बंधे हुए हैं। एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बताओ, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई सेंटेंस है क्या? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना सिंपल सी, ये कितनी सिंपल सी चीज़ है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन से लिख लो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, conduct electricity throughout the crystal। अभी हम एक और बनाएंगे, है ना, डरना नहीं देख करके, throughout the crystal। इस केस में कोई भी हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है।
अब हमने क्या किया, सेम इसी क्रिस्टल को उठा करके, ये अपने मस्त कंफर्ट जोन में बैठा था, हमने उठा करके हमने एक रूम टेम्परेचर में इसे अपने ले आए। ठीक है, आप जिस भी रूम में हो नॉर्मली हम उसको उठा करके रूम टेम्परेचर में ले आए। अब देखो, अब जैसे ही इसको हम अपने रूम में उठा करके अपने हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे या समथिंग कुछ हम एक्स्ट्रा, इसको हम 0 केल्विन से अगर हम कुछ इसको अगर एक्स्ट्रा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ से इसका अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा। अब कैसे होगा तो इसको समझते हैं। फिर से वही सारी चीज़ देखो, फिर से जल्दी जल्दी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप जल्दी जल्दी बना लो, चलो आप मेरे साथ बनाओ, जब मेरे साथ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ। कितना आसान है बनाना, देखो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, अभी रुक जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें आप ऐसे बना लोगे। अब यहाँ वाले हम देखो बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड था, ठीक है, हमने इसको उठा कर हमने कहाँ रख दिया, एट t इज ग्रेटर देन 0 की। ठीक है, तो ये इसके साथ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हो गए, 3 हो, ये 4 हो गए। ठीक, अब देखो ये एक क्या हो गया, देखो खाली एक बॉन्ड देखो टूट गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो फ्री हो गया। और मान लो फ्री होकर के कहीं भी चला गया, मतलब कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड हम कहाँ दिखाते हैं, मान लेते हैं कि फ्री होकर के वो यहाँ पर आ गया, कहीं भी जा सकता है। बेसिकली हम कंडक्शन बैंड की बात करेंगे, है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ चला गया, और जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा, समझ रहे हो ना आप, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक बन गया होल। ये बात आपको समझ आई। तो ये जो आपका सिस्टम है ये आपका शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, देखो कितना आसान है बनाना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। और ये जो आपका है ये आपका शो कर रहा है होल। तो इस तरीके से होल का फॉर्मेशन हुआ। कब, जब हमने इस वाले पूरे क्रिस्टल को उठा करके हमने किसी अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमने रख दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बना दोगे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या हो गया सर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, फ्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फ्यू ऑफ फ्री नहीं कह सकते, फ्यू ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्यू ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर क्या हो गया, देखो थर्मली एक्साइटेड हो गया। ठीक है, थर्मली एक्साइटेड, आर थर्मली एक्साइटेड इनटू कंडक्शन बैंड। कहाँ चले गए वो, एक्साइटेड होकर के कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में, इनटू कंडक्शन बैंड। और अच्छा, ये जो कंडक्शन बैंड में गए होंगे, इसका मतलब है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड जो हुआ, जो हमारा होगा कहीं का, जो एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, हुआ होगा, टूटा होगा। कि कैसे, तो कह सकते हो कि फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब कैसे, टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है, कोवैलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन। भाई ब्रोकन हुआ होगा तभी तो क्या हुआ होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, फ्री हुआ होगा, एंड बिकेम फ्री टू मूव, है ना। और वो मूव करने के लिए क्या हो गया है, अपने कंडक्शन बैंड में चला गया, जहां से वो फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पर देखो हर एक चीज का ना कितना सिंपल सा रीजन है। अब अगले स्टेप में आप देखो, आप क्या बताओगे, मान लो अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो अगले स्टेप में आप क्या बताओगे कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, एक होल्स क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप ये बता दो कि द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अरे यार, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, the excited electron leaves create holes। उसने क्या क्रिएट किया, एक होल क्रिएट किया। कहाँ होल देखो कहाँ क्रिएट होगा, इन वैलेंस बैंड।
इन वैलेंस बैंड। बात समझो, जो होल्स होगा वो वैलेंस बैंड, मैंने पहले बताया था, ध्यान रखो, वर्ड्स पे ध्यान रखो। जो होल्स होगा वो वैलेंस बैंड में होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, वो कंडक्शन बैंड में होगा। क्लियर है? वैलेंस बैंड। अच्छा, अब अगर हम टेम्परेचर अगर और हाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा होल्स क्रिएट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ से ये चीज़ हमने देख ली, यहाँ तक आते आते हम लोगों ने जो है होल्स और हमने इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया। अब बारी किसकी है? देखो, ऐसा नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है जब फ्री हो गया और जब वो कंडक्शन बैंड में चला गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, नहीं। अभी अब क्या करोगे, अब इनके बीच में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। ठीक है? क्या अप्लाई करना है? अब अभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ गया है, कंडक्शन बैंड में ही तो गया है ना, तो अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलनी है। अब आप क्या करोगे, अब आप इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि भाई एक तरफ जो है, कह सकते हो ना, एक पोटेंशियल आप जो है एक अप्लाई करने वाले हो ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। अब हम ये देखते हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस क्रिस्टल में कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर कैसे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप जो बात इंपॉर्टेंट है वो समझना। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। ये बात तो आपको पता है, आपने पढ़ी है ना, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, चैप्टर नंबर 1 या 2 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट चलेगा, और होल्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा। इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम इनको मिटाने वाले हैं। मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए, चलो देखो मिटाते हैं। तो आपको दो बातें यहां से समझनी है कि अब हमारा होल्स जो है वो मूव कैसे करेगा। ये चीज देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका जो होल्स है वो कैसे मूव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेंगे, है ना। ये कंटिन्यू रखना आप, ठीक है, ये आप कंटिन्यू ही रखना। ओके, तो अब हम यहां से क्या अप्लाई करने वाले हैं, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने वाले हैं। देखो, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि व्हेन an electric field is applied to the crystal the free electron क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मूव, कैसे मूव करेंगे बताओ, कैसे मूव करेंगे, मूव अपोजिट टू द फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। एंड द होल्स, और जो होल्स होंगे, एंड द होल्स, और होल्स बताओ कहाँ होंगे, होल्स कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में। होल्स इन वैलेंस बैंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात बताओ, आपको क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निगेटिव मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे चला, ठीक, इस तरीके से मान लो, मतलब कहीं भी एक आप अगर एक सिस्टम बना लो, उसमें आप जो है मान लो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे मूव कराया, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, मान लो एक ऐसे, चलो कोई भी एक ऐसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये है ना, ये निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ऐसे तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे चलेगा, वो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, ठीक है। और जो हमारा होल्स होगा, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन, और जो हमारा होल्स होगा वो ऐसे चलेगा। भाई होल्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, निगेटिव की तरफ, और
हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किधर की तरफ जाना चाहेगा। तो आ रही बात समझ में ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये जो बात लिखी है ना कि मूव अपोजिट टू द फील्ड एंड होल्स इन द बैलेंस बैंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हो, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो मूव करने से मतलब अगर हमारे चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करने से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि इस हमारे सेमीकंडक्टर में हमारा जो जर्मेनियम है या फिर हमारा जो सिलिकॉन है, इस जर्मेनियम या इस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में हमारी जो करंट प्रोड्यूस हुई है वो दो तरीके के चार्ज के मूव करने से प्रोड्यूस हो रही है। एक हो रही है एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है और एक होल्स के मूव करने के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। होल्स को मूव करने का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा अभी और लास्ट में और एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली होल्स के मूव करने का मतलब क्या है। आप कहोगे सर वो गड्ढा है, तो गड्ढा कैसे मूव करेगा कैसे। आप अगर उसको किसी रेफरेंस में देख रहे हो तो, है ना, रेफरेंस का मतलब समझते हो। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी आपको जब देखेगा तो आपको ट्रेन में बैठा आदमी क्या कहेगा, अरे ये तो मूव कर रहा है, हम बैठे हुए हैं। बट आप अगर ट्रेन में बैठे हो अगर आदमी को देख रहे हो तो आप क्या कहोगे, अच्छा ये मूव कर रहा है, हम बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ है ना, आप मतलब एक उसको रेफरेंस के थ्रू अगर देख रहे हो, किसी रेफरेंस के थ्रू देख रहे हो तब। अब देखो यानी कि हम यहाँ से ये बात, हमें एक बात और समझ में आ गई क्या, कि जो करंट है ना, दस करंट इन सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, प्योर सेमीकंडक्टर की। प्योर सेमीकंडक्टर है ना, यहाँ पर लिख लेना, दस करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये आपके कंडक्शन बैंड में है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट है वो आई है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसको हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और जो आई एच है वो हमारा एक होल करंट है। तो टोटल करंट कितना होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया अच्छा अमाउंट में करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इतना ज़्यादा कम है कि इसका हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ कुछ करते ही नहीं है। नो इंडस्ट्रियल यूज़ या नो अप्लायंसेस बनाने में इसका कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। नो इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी अप्लायंसेस बनाने में हम इसका यूज़ ही नहीं करते हैं। समझ गए, बस ये इतनी कहानी है ना। कह सकते हो कि लीस्ट करंट बहुत ही लीस्ट है, बहुत ही कम है, ये हम इसका यूज़ ही नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब क्यों नहीं है मतलब थोड़ा सा समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों है। देखो ये कहा जाता है जनरली, आप एक बात मतलब ये आप लिखोगे नहीं, ऐसा एक जनरल आप समझ लो कि मान लो जैसे हमने कहा कि मेरे पास जर्मेनियम है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10⁹ एटम से मिला करके अगर हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, समझो इतने एटम्स को हमने मिलाया आपस में, जैसे वो था ना अभी जो स्ट्रक्चर, जो कीकड़े वाला जो स्ट्रक्चर जो आपने देखा था, तो इतने एटम्स को मिला करके मान लो हमने क्या बनाया, एक क्रिस्टल बनाया। समझो केवल इस चीज़ को। अब ये देखा गया कि इस 10⁹ एटम्स मतलब इस क्रिस्टल को बनाने में जो हमने इतने एटम्स का जो हमने यूज किया, तो इतने एटम्स में से केवल और केवल ओनली 1 एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, फ्री हुआ। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 1 एटम इन 10⁹ एटम इज अवेलेबल, AVAILABLE, ठीक है। 1 एटम इन 10⁹ एटम इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो सोचो ना कितना कम होगा, समझ रहे हो। 10⁹ एटम में से एक एटम केवल अवेलेबल है कंडक्ट करने के लिए, तो कितना आपको करंट मिलेगा, कुछ नहीं, फुस टाइम फिस हो गया। समझ गया। तो इसलिए हम लोग इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं, अप्लायंसेस बनाने में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात आपको यहाँ से और ध्यान रखनी होगी कि
इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, है ना, वो हमेशा इक्वल रेशियो में होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीव किए कंडक्शन बैंड को, वैलेंस बैंड में गए, उतने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो गए कहाँ, वैलेंस बैंड में। या ध्यान रखना आना, आप ये बात समझो, थोड़ा सा समझो इस चीज को कि वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस बैंड में है होल्स। कैसे क्रिएट हुआ होल्स, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मतलब उनको हमने एनर्जी दी, उन्होंने अपने एनर्जी को ले करके गैप को क्रॉस किया, गैप को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ठीक है, तो जहां पर वो जो होल्स हुए और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो इनका जो मतलब एक क्वांटिटी होती है वो आपस में इक्वल होती है। जैसे जैसे हम ये टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं और होल्स भी हमारे फिर ज़्यादा ही क्रिएट होते जाते हैं। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देख लेते हैं कि आखिर कंसंट्रेशन होता कितना है। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड होल्स। होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन का हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन देख लेते हैं, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो देखो, तो सबसे पहली चीज कि जो Ni होता है, Ni का मतलब समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, NH। नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Ni। अब ये Ni क्या है, Ni का मतलब है बच्चे देखो, Ni इज इक्वल टू हमारा क्या है, हम ये कह सकते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए ये जो देखा, यानी कि ये जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यानी कि जो Ni जो देखा गया जर्मेनियम के लिए, वो था, आपको लगभग बस याद रखना है, 2.4 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब होता है। एंड सिलिकन के लिए ये जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो देखा गया, Ni जो देखा गया सिलिकन के लिए, वो देखा गया 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ये हमें भी नहीं याद है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये थोड़ा सा आपको बातें ये थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि नहीं सर फिजिक्स है तो मतलब ये क्या सर आप, यार ये क्या मतलब बात हुई, याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि जो है वो सारी चीज़ें आपको आपकी जो है, समझ रहे हो आप ये बात को, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है। आखिर कोई तो फॉर्मूला होगा, आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on conductivity of pure semiconductor। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो देखो अब ऐसी बात है, अगर आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, फ्री होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कहाँ कहाँ इंक्रीज होंगे, कंडक्शन बैंड में। समझो इस चीज़ को, कहाँ इंक्रीज होंगे, कंडक्शन बैंड में। अब अगर कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ होल्स है, यानी कि जो होल्स हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कहाँ होल्स कहाँ इंक्रीज होंगे, वैलेंस बैंड में। ये दो बातें तो आप एकदम ध्यान ही रखना, ठीक है, कि वैलेंस बैंड में हमारे होल्स होंगे, वैलेंस बैंड में हमारे क्या होंगे, होल्स होंगे और वो इंक्रीज होंगे। अब ऑब्वियस बात है ना, तो मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा करंट की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो एक ये मतलब इसका जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मतलब देखा गया कि पर्टिकुलर ये कैसे डिपेंड करता है। तो ये देखा गया कि जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो Ni है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻⁻ अपॉन 2kT। Eg का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी गैप, या जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप के नाम से जानते हैं। हाँ, ये वही एनर्जी गैप है जिसको क्रॉस करके वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाते हैं। ये जो इतना गैप दिख रहा है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं ना फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, लगभग ये कितना होता है सेमीकंडक्टर में, आपको बताया है कितना होता है, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
है ना। तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन अगर इतनी एनर्जी अगर हम यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो ये इस एनर्जी को क्रॉस करके चला जाता है कहाँ, वैलेंस बैंड में। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और आपको इजी का मतलब पता है, के का मतलब आपको पता है, के यहाँ पर आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और आप मेरे को कमेंट करके बिना गूगल किए, अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, बिना गूगल किए इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आप मेरे को वैल्यू बताओगे। देखिए कितने बच्चों को याद है। ऐसे ये एग्ज़ाम में सब सारी वैल्यूज़ दी गई रहती हैं, बट आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई बात नहीं मत बताना, ठीक है। ठीक है, अगर याद है तो आप बता दोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सारी चीज़ें दी गई रहती हैं। और इजी का मतलब समझ रहे हो ना, इजी आपका एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, समझ गए, एनर्जी गैप है ये चीज़। ठीक, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली, आई होप नोट डाउन कर ली होंगी। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा जो है बैंड के रिगार्डिंग, यानी कि एनर्जी बैंड के रिगार्डिंग अब हम लोग जो है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। एक बार और फिर से देख लो। देखो, जितनी जितनी ज़्यादा बार अगर किसी आप चीज़ की अगर प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही ज़्यादा वो आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये क्या मतलब, समझ रहे हो ये चीज़, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, मतलब कॉन्फिडेंस आना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आने का मतलब है कि जो पैर जो है ना वो ज़मीन पर फिर नहीं रहते हैं, वो फिर हवा में चले जाते हैं। और इससे बचने का तरीका भी है, हम आपको कभी और बताएंगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं हम ही जो है सर्वे सर्वा हैं और मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये सब सारी बातें बताएंगे। बट फिलहाल अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये आपका क्या है, ये आपका मान लो कंडक्शन एनर्जी है, यानी कि कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी है। और यहाँ पे ये आपकी है गैप, जिसको हम बोलते हैं ईजी, एनर्जी गैप है। कितनी होती है, लगभग ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। और इसके नीचे है आपकी वैलेंस एनर्जी, ठीक है, वैलेंस बैंड वाली एनर्जी है। और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन अभी मस्त एकदम लेजी मोड में पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है कौन है क्या है, कहाँ टेम्परेचर, कुछ नहीं। कब, एट T इज इक्वल टू 0K, समझो, कोई मतलब नहीं है क्या वैलेंस बॉन्ड, क्या वैलेंस बैंड, क्या कंडक्शन बैंड, कुछ नहीं। मेरे को बस अपने मतलब इलेक्ट्रॉन ये ना कुछ इस तरीके से, मतलब वो एक बड़ा अच्छा राक्षस है। नहीं, कुंभकर्ण नहीं यार, घटोत्कच शायद कुछ ऐसा ही नाम है, मतलब कुछ उस तरीके से, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये है। अब मान लो हमने टेम्परेचर थोड़ा सा दे दिया, टेम्परेचर हमने थोड़ा सा दे दिया, सेम ये वही एनर्जी हमारा गैप है, ईजी है, और अभी भी उतना ही एनर्जी है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, समझ गए। और ये है T इज ग्रेटर देन 0K, ये इस केस में आप ये बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि होल कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो होल कैसे मूव करते हैं, होल देखो मूव करने का मतलब देखो ऐसे समझो, होल कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। मान लो कि आपका ये कंडक्शन बैंड है, इसमें मान लो अभी यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ, बस खत्म है, थोड़ा सा और समझ लो, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। आप कहोगे सर होल कैसे मूव करते हैं, हम भी बड़े परेशान थे कि ये होल कैसे मूव कर रहा है भाई। देखो होल के मूव करने का मतलब क्या है, अब मान लो हमने थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ाई, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो होल्स होते हैं, होल जो होंगे ना, वो क्या करते हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल से, सॉरी हायर से लोअर में आते हैं, हायर एनर्जी लेवल
टू लोअर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाते हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी से कहाँ जाते हैं, वो हायर एनर्जी में जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में वो चले जाते हैं। अब देखो तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है, लोअर से हायर में चला गया। तो अब यहाँ पर होल क्रिएट हुआ। अब फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर से ये फ्री होना चाहेगा, फिर से ये फ्री होगा। जब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसको ये जो होल्स है वो ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लिया, होल्स ने ट्रैप कर लिया। और अब उसके जगह यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन की जगह होल बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपने यहाँ से अपना यहाँ पे अपना जगह छोड़ दिया तो होल बन गया। फिर उसके नीचे इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अगले स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से चले जाएंगे कहाँ, वैलेंस कंडक्शन बैंड में। कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अब जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फिर से समझो, तो फिर से यहाँ पर क्या, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर जाएगा, अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये चीज़ यहाँ पर जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो फिर से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, अब जो होल्स क्रिएट होगा वो अब यहाँ पर क्रिएट होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि अभी आपकी जो होल है, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट इसके लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होते हैं। बेसिकली हमें 3 केवल बैंड्स पढ़ने हैं। तो अब ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। देखो होल्स देखो अभी कहाँ सबसे टॉप पर है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर देखो यहाँ पर आ गया, समझ रहे हो ये चीज़। तो जो होल्स है वो कंटिन्यूअसली देखो क्या कर रहा है, मूव ही तो कर रहा है। होल्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। लेकिन कैसे, होल्स देखो हायर टू लोअर में जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर टू हायर में जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई। तो ये आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना है कि आखिर ये जो होल्स है वो आखिर मूव कैसे कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें, ये इतनी बात आपको समझ में आई। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को ये सारी की सारी बातें समझ में आई हैं। यानी कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जितना भी आपको कॉन्सेप्ट था, आपको जितनी भी जाननी चाहिए, वो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा है तो बताओगे, खराब लगा है तो वो भी बताओगे, है ना। कम से कम मेरे को पता तो चलेगा कि हाँ मैंने मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। चलो, तो इसके आपके नोट्स जो है मिल जाएंगे, बट नोट्स का टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना। नोट्स खुद से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हम आपको एक बढ़िया सा नोट्स भी देते हैं, ठीक है। वो नोट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। चलो, तो वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लो रहेगी, है ना, सांसें थोड़ी सी फूल जा रही हैं। और देख रहे हो हाथ भी अभी थोड़ा सा जो है मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहा है, शिवर कर रहा है, मतलब काँप रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।